Welcome, this is your host Nimra Zia here, and I welcome you all to the most awaited event. I think you all were waiting for this time, isn't it? Okay, so आवाज अभी भी कम है, so how are you all doing tonight? That's great, that seems that you are all ready to party. Okay, so thank you Sir Mir and Ma'am Zara for being here with us, and I wish you the finest on your birthday sir, and I welcome you here as well. So एक ऐसा इंसान जो कि एंटरप्रेन्योरशिप का जीता जागता सिंबल है हमारे पास, और एक सेल्फ मेड पर्सनालिटी जिन्होंने अपनी मेहनत से ये मकाम हासिल किया, ये नाम हासिल किया. And the time when world sleeps, he works, and that is why he is a multi-millionaire. And वो मेरे ख्याल से हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है. So I would like you to, sir, to be here and say a few words so that we can begin with our event officially. Yes, Mr. Mir is here. Okay, thank you very much. जो ख़ास बात है कि यहाँ इकट्ठे होने का मकसद क्या है, वो ये है कि मेरे जो सबसे ज़्यादा करीब लोग हैं, चाहे वो फैमिली है चाहे वो बिज़नेस है, तो आप सारे यहाँ पे जो मौजूद हो उसकी एक ख़ास रीज़न है कि आप सारे मेरे सबसे करीब लोग हैं. इंशाल्लाह बहुत कुछ कर रहे हैं. बिज़नेस की आज बात जो है ना वो साइड पे रखेंगे. आज ज़रा हमने हल्ला गुल्ला करना है, आज हमने ज़रा मज़े करने हैं, तो आपने इंजॉय करना है. बाकी एक बात जो शायद लोगों को ज़्यादातर पता ना हो कि अल्लाह ने जिस लेवल पे पहुंचाया, एंड दिस इज़ नथिंग. व्हेन आई लुक एट माई लाइफ, आई एम जस्ट स्टार्टिंग. अभी बहुत कुछ आगे होना है, लेकिन जिस लेवल पे पहुंचा हूँ उसमें जो ख़ास चीज़ आप लोगों का तो हाथ है ही है, लेकिन 3-4 बंदे जिनका मैं नाम लेके बताना चाहूँगा. सबसे पहले मेरे तनवीर भाई हैं और मेरी भाभी हैं. इनके लिए तालियां ज़रा ज़ोर से होनी चाहिए. उसके पीछे एक रीज़न है. रीज़न क्या है कि जैसे भी हालात थे घर के, आपको पता है कि मीरपुर का एक कस्बा गांव है, वहाँ में पैदा हुआ. लेकिन जब मैंने होश संभाली, मेरा ख्याल कौन रखते थे? तनवीर भाई थे सबसे पहले. वाले साहब भी थे, लेकिन जो इन्होंने ख्याल रखा, इन्होंने जोर लगाया. थोड़ा सा मैं लायक था, लेकिन थोड़ा सा क्या कहते हैं, मेरा अब्बा जान ने नाम डाला हुआ था शकील अहमद मस्त. वो मीर नहीं कहते थे, शकील अहमद मस्त कहते थे कि ये अपने हालों में रहता है. तो भाईजान ने शुरू में थोड़ी सख्ती भी की, और जहाँ भी मौका आया इंजीनियरिंग की, उसके लिए पैसे चाहिए थे, साथ साथ कंप्लीट सपोर्ट दी. अपने बच्चों से ज़्यादा इन्होंने मुझे सपोर्ट दी, और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो वो इनका रोल है. तो दिस आई कैन नॉट डिनाई. बाकी जो मीर ग्रुप में पिछले 2 साल में जिस तरह से तरक्की की है, जिस तरह से मल्टीप्लाई हुआ, आप सबका हाथ है उसमें. ख़ास तौर में ज़ारा का. ज़ारा ने जिस तरह आके, वो मुझे पता है कि आपको डंडा भी मारती है, आपको सीधा भी करके रखती है, लेकिन जिस तरह से उसने जान डाली है, बिकॉज मेरा होता क्या है कि आइडियाज़ है, मैंने कुछ करना है, लोगों को बताता हूँ कि कुछ समझ नहीं आते, तो इसके साथ अभी मैं शेयर करता हूँ, इसको समझ भी आ जाती है. फिर एग्जीक्यूशन है, आपने किसी चीज़ की सेल करनी है, आपने कोई इन्वेस्टर काबू करना है, आपने कोई बिजनेस ग्रो करना है. शी अंडरस्टैंड्स इन मिनट्स, एंड देन शी इज़ द वन हु गोज एंड डिलीवर्स इट. उसके बाद जो हमारी कोर टीम है, उसमें सिद्रा है, उसमें हमारे वीपी साहब हैं. फिर बात करें हमारी ट्रेड गेट की टीम है, पार्क जोन की टीम है, बल्कि थोड़ा सा मुझे पता चले कितने लोग हैं.
तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो। एंड व्हाट आई ट्राई टू डू कि बंदा किसी भी लेवल पे उसको फुल मौका दूं। आप मेहनत करोगे, आंखों के सामने आओगे, इंशाल्लाह मिलके बड़े बड़े हमने काम भी करने हैं। लेकिन मैंने कहा था कि बिजनेस की बात जितनी होनी थी वो हो गई है। एवरीवन हु इज ऑन दिस बोट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मी। बाकी 1 साल बाद कौन मेरे साथ यहाँ पे खड़ा होगा, कौन मेरे साथ अमेरिका होगा, यूके होगा, दूसरी दुनिया में होगा, दैट डिपेंड्स हाउ मच हार्ड वर्क यू पुट इन। लेकिन आई मस्ट ट्राई माय बेस्ट। इस तरह की पार्टीज भी करते रहें और एंजॉय भी करें और बड़े बड़े काम भी मिलके करें। आज सब ने एंजॉय करना है, लाशें बन के यहाँ नहीं बैठना। यहाँ बहुत कुछ होना है, यहाँ कॉमेडी हो रही है, यहाँ पे मैनी थिंग्स हो रही हैं। तो वो क्या कहते हैं, ज़रा सबको मैनेज भी करेंगे। लेकिन अगेन आखिर में क्लैपिंग करनी है अपने लिए, बिकॉज यू आर माई ऑल माई हीरोज। थैंक यू वेरी मच। So first we will gonna have a stand-up comedy here. So sir, stage is yours now. Thank you. थैंक यू सो मच। सिंगल होने से भी ज्यादा बुरी चीज होती है जब आप रिलेशनशिप में हो और कोई यकीन ना करे। आप दोस्तों को बता रहा हूँ मेरा ब्रेकअप हो गया, वो कहते हैं अबे चल, इनके भी हो रहे हैं क्या। तो सर का जैसे बर्थडे में बता रहा हूँ, पता है आप काफ़ी खुशनसीब है, मतलब इतना प्यारा आपको रिस्पांस मिल रहा है बर्थडे के। लेकिन रियल लाइफ में ना लड़कों के बर्थडे पे उनकी क्या इज्जत होती है उनको पता है। कोई नहीं पूछ रहा है यार उनको। हाँ मतलब 12 बजे रात को अगर हमें कोई कॉल आ रहा है ना, पहला रिस्पॉन्स हमारा ये नहीं होता कि हमें कोई विश करेगा, हमें लग रहा है कोई गया। लिटरली लड़के खुद भूल जाते हैं उनका बर्थडे। ये सिर्फ इज्जत मिलती थी लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों के लिए वो चल रहा है ना, बर्थडे आएगा 1 महीने बाद, लेकिन स्टोरी अभी से डल रही। 30 डेज लेफ्ट, 10 डेज लेफ्ट, पूरा महीना मनता है। सर आपने गिफ्ट दिया इनको कुछ? ये वाला प्रेजेंट। और पहले यही दिया अभी तक आपने? मैं सस्ते में निपटा रहा हूँ यार। क्या शादी हो चुकी है आपकी? कितने साल हो गए? 7 साल में ये दिया आपने? उसके पहले कुछ नहीं दिया? अच्छा बहुत कुछ दिया हुआ है। तो उनको गिफ्ट लगना भी तो चाहिए। अपने आप को गिफ्ट मान के बैठा हुआ है, सामने वाला खुश हो ही नहीं रहा देख के। We can begin with a musical chair. So बता दूँ ये कि सिर्फ म्यूजिकल चेयर जो हमने स्कूल में तो सब ने ही खेली है, बट इट्स नॉट अबाउट म्यूजिकल चेयर। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि हम इसमें जो है कुछ टास्क भी रखे हैं अपने पास। आपको वो सामने वालों के बलून पॉप करने और अपने बचाने हैं। तो जो सबसे एंड पे जिसके पास ज़्यादा बलून्स होंगे, लाइक 2 बलून्स ऑन बोथ फीट और 1 बलून लेफ्ट, अगर सबके फट जाते हैं तो, एंड दैट विल बी द विनर। ओके गाइस, रेडी?